जय श्री राम। जय भगवान परशुराम। बंधुओं बहनों, परशुराम जयंती का ये पावन दिवस है और भगवान परशुराम जी को लेकर के हमारे समाज में, सनातन समाज में भी अज्ञानतावश या थोड़ी आधी अधूरी जानकारियों के कारण बहुत सारे किंवदंतियाँ समाज में फैली हुई है। इनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। भगवान परशुराम एक ऐसे समय पैदा हुए थे जो त्रेता और द्वापर दोनों का संधि काल था। भगवान परशुराम त्रेता में रहे, ये तो हम सब जानते हैं। भगवान राम से उनका संवाद और सब कुछ हुआ, किंतु वे द्वापर तक भी रहे और वे, ऐसा माना जाता है कि जो 6 पूरे संसार में आज भी जीवित माने गए हैं, सतयुग से लेके आज तक जो कहा जाता है, उन 6 जो शक्तियां हैं, व्यक्तित्व हैं, उसमें एक भगवान परशुराम भी है। भगवान परशुराम जमदग्नि ऋषि और रेणुका जी के संतान थे। थोड़े गुस्से स्वभाव के थे और कहते हैं कि किसी बात से नाराज होकर पिता जमदग्नि अपनी पत्नी से नाराज हो गए और उन्होंने उनका वध करने का आदेश अपने पुत्रों को दिया। कोई पुत्र तैयार नहीं हुआ, किंतु पिता का आज्ञाकारी पुत्र भगवान परशुराम, वे पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी माता का उन्होंने मस्तक अलग कर दिया, वध कर दिया। पिता उनकी आज्ञाकारिता से प्रसन्न इतने हुए कि उन्होंने अपने पुत्र से कहा, परशुराम जी से, कि तुम वर मांगो, क्या मांगते हो? तो वो कहते हैं कि आपकी आज्ञा मान करके मैंने माता का वध कर दिया, अब मुझे 2 वर दीजिए। एक वर कि मेरी माता पुनः जीवित हो जाए, और दूसरा, मैं इस अपराध बोध को अपने आगे के जीवन में मेरे स्मृति में न रहे, इसलिए मैं इस घटना को भूल जाऊं। पिता ने उन्हें प्रसन्न होकर के और दोनों वर की पूर्ति की। माता पुनः जीवित हो गई और वे उस अपराध बोध से भी आगे के जीवन में वे उससे मुक्त हुए। तो बंधुओं, भगवान परशुराम जी की यह जयंती है। उनके संदर्भ में एक और ये भ्रांति है कि उन्होंने पूरी सृष्टि से शत्रुओं को विहीन करने का प्रण लिया था। 21 बार माना, 21 बार उन्होंने युद्ध लड़े, 21 बार युद्ध जीते, किंतु कैसे शत्रु? ऐसे शत्रु जो शस्त्रार्जुन जैसे दुष्ट प्रवृत्ति के थे। शस्त्रार्जुन ने उनके पिता के आश्रम का पूरा नाश कर दिया था और कामधेनु जो वहाँ पर उनके आश्रम में थी, उसको छीनने का प्रयास किया था। उससे क्रोधित होकर के और शस्त्रार्जुन का वध करने का उन्होंने निश्चित किया। और भगवान परशुराम ने शस्त्रार्जुन अर्थात उसके 1000 हाथ थे, उसका भी उन्होंने अपने फरसे से, जो भगवान शिव ने उनको वरदान स्वरूप प्रदान किया था, अपने फरसे से भगवान परशुराम ने उसके 1000 भुजाओं को काट दिया था। और उसके पश्चात वे महेंद्र पर्वत पर तपस्या हेतु चले गए थे। बाद में शस्त्रार्जुन के पुत्रों ने पुनः कुछ अपराध करने का काम किया। वे वहां गए और कहते कि उन्होंने पुनः आश्रम का वध कर दिया, उनकी माता का भी वध कर दिया। और ये सब जानकारी, जैसे उनकी माता विलाप करते हुए कहते हैं कि उन्होंने अपने पुत्र को याद किया। महेंद्र पर्वत से पुनः आते हैं भगवान परशुराम और तब वे 21 बार बुरे शत्रुओं का संसार से समूल नष्ट करने का प्रण लेते हैं। और निश्चित रूप से ठीक यही बात भगवान श्री राम जब विश्वामित्र जी के साथ में गए थे और उन्होंने भी प्रण लिया था, निशाचर हीन करूं मही, निशाचर सारी सृष्टि को निशाचरों से रहित कर दूंगा, ये प्रण लिया था। किंतु आप और हम जानते हैं, उन्होंने रावण सहित सभी निशाचरों का वध किया, किंतु विभीषण को छोड़ा ना। जो अच्छे राक्षस कहीं होंगे, सद प्रवृत्तियों के थे, उनको छोड़ा भी। इसलिए भगवान परशुराम भी बुरे शत्रुओं का वध करने का उन्होंने प्रतिज्ञा ली और बुरे शत्रुओं का वध किया भी। आज उस देव शक्ति का हम स्मरण करते हैं और सदैव सत्य मार्ग पर चलने का व्रत लेते हैं। भगवान परशुराम की स्मृति को, उनके चरणों को बारंबार नमन करते हैं। जय श्री राम।
जय भगवान परशुराम।